बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ऑफिशियल नोटिस। चलिए फटाफट आप सभी देखिए, बड़े बदलाव के साथ परीक्षा। लाखों छात्रों का देखिएगा दोस्तों, तो वर्षों से ये मांग था कि इस तरह से परीक्षा होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL-4 वाले, कौन कौन बीएसएससी CGL-4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और देखिए आप में से जो भी इंटर लेवल वाले हैं, BSO वाले हैं, तो आपकी भी परीक्षा दोस्तों इंटर लेवल की देखिएगा तो डेट सब कुछ तो आप सभी को पता ही है। और अभी से देखिएगा इंटर लेवल के लिए तो लगभग आपके पास 60 दिन का समय है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके फुल मिशन मोड में आप सभी तैयारी में लग जाइए। और BSO की भी परीक्षा जल्द होने जा रही है, CGL-4 की वैकेंसी आने जा रही है, तो सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा सूचना पट नोटिस बोर्ड पर नोटिस है, बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिएगा है। तो चलिए यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं और क्या कुछ बदलाव हुआ है सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। आगामी देखिएगा CGL-4 की परीक्षा है, इसके बाद देखिएगा तो BSO की परीक्षा। तो सभी एग्जाम में आपको यही प्रक्रिया सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये देखिएगा तो अभी से नहीं, कई सालों से छात्रों की ये मांग था कि इस तरह से परीक्षा होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से नोटिस सब कुछ आप सभी देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से आवश्यक सूचना है और सभी लाखों छात्रों के लिए जो भी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। तो इसमें देखिएगा जो भी नोटिस में गाइडलाइंस है सभी चीज़ों को आपको अक्षरशः पालन करना है। और बड़े बदलाव सबसे पहले तो आप सभी चलिए यहाँ से यही देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पॉइंट में देखिएगा दोस्तों, परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी OMR। देखिए परीक्षा जो BSSC आयोग की ओर से यहाँ पर ली जा रही है ऑफलाइन OMR सीट पर, तो OMR उत्तर पत्रक को निश्चित रूप से यहाँ पर देखिएगा तो वीक्षक को लौटा देंगे। यानी OMR सीट तो आपको वीक्षक जो यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर रहेंगे उसको आपको लौटा देना है। और अभी देखिएगा तो पिछले 5-6 सालों से होता क्या था कि क्वेश्चन बुकलेट जो रहता था ये भी जमा ले लिया जाता था। बिहार SSC में देखिएगा पहले से दिया जाता था, 2017 के बाद देखिएगा जब बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल की परीक्षा हुई थी तो उस समय से ये हुआ कि क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की दोनों लिया जाने लगा, जिस तरह से दरोगा बिहार पुलिस की परीक्षा ली जाती है। 2017 के बाद देखिएगा तो अभी 2024 में जो परीक्षा हुई थी बिहार SSC ग्रुप डी के, तो उस समय से यहाँ पर हुआ क्या कि BSSC आयोग की ओर से अब क्वेश्चन बुकलेट छात्रों को दिया जाने लगा। तो ये छात्र हित में देखिएगा बहुत अच्छा डिसीजन है। और देखिएगा इसके बाद है तत्पश्चात उन्हें प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यानी आप क्वेश्चन बुकलेट बाहर लेकर के आ सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आप सोचिएगा कि देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पर आयोग की ओर से होगा क्या कि आंसर की भी जारी किया जाएगा। बिहार SSC ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 2024 में पिछले साल सितंबर महीने में, तो उसमें भी देखिएगा तो आंसर की जारी किया गया था, ऑफिशियल आंसर की। फिर उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, कुछ भी आपको त्रुटि लगे तो आपको यह स्पष्ट पता चलेगा कि मेरा एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही हुआ है और BSSC आयोग की ओर से क्वेश्चन का क्या कुछ आंसर माना गया है। तो ये डिसीजन आप में से किसको किसको अच्छा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कौन कौन चाहते हैं दोस्तों कि इसी तरह से दरोगा बिहार पुलिस परीक्षा में भी क्वेश्चन बुकलेट आंसर की मिलना चाहिए। देखिए अगर नहीं मिलता आंसर की तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो क्वेश्चन का आप आंसर दिए है ये सही है या गलत, आयोग की ओर से क्या आंसर माना गया है। जब आंसर की जारी होगा तब तो चलिए फाइनली यहाँ पर बिहार SSC की ओर से छात्र हित में बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि इंटर लेवल का नोटिस कब तक आएगा और CGL-4 की वैकेंसी कब तक आने जा रही है, इसके बारे में भी चलिए आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए यहाँ से आप सभी डेट सभी चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस देख लीजिए। अभी देखिएगा तो बिहार SSC की ओर से एक लेटेस्ट परीक्षा 11 मई को होने वाली है और यहाँ पर देखिएगा तो उसी को लेकर ये नोटिस है। ये देखिएगा तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित बिहार DST संबंधित देखिएगा तो 2022 में वैकेंसी आई थी, विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत कार्यालय परिचारी पोस्ट की। तो 2 महीने पहले डेट जारी किया गया था, 11 मई को परीक्षा लेंगे। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3,45,734 स्टूडेंट का देखिएगा यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया, फॉर्म टोटल फिलअप किए थे। तो देखिएगा यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड में समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो वहाँ पर डायरेक्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या और भी डिटेल्स अपना पासवर्ड ये सब देकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर जानना था, तो यहाँ पर आयोग की ओर से देखिएगा ये है कि सभी अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रवेश पर डाउनलोड करने के संबंध में SMS प्रेषित कर दिया गया है। तो क्या आपको SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या नहीं आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर 11 मई 2025 को
कार्यालय परिचारी पोस्ट की परीक्षा होने जा रही है और इसमें जो भी गाइडलाइंस है इसको आपको अक्षरशः यानी हूबहू पालन करना है। और यही सब चीज़ें आपको इंटर लेवल में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब जो भी इंटर लेवल वाले आप सभी को यही प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो चलिए यहाँ से पूरा गाइडलाइंस आप सभी देख लीजिए। पहला देखिएगा, अभ्यर्थी अपने साथ केवल 2 दस्तावेज, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। पेन भी आपको नहीं लेकर के जाना है, पेन लेकर नहीं आना है। उन्हें परीक्षा कक्ष में वीक्षक के द्वारा पेन उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा देखिएगा तो यहाँ पर 9 बजे पहुँचना है और 11 बजे देखिएगा तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी 1 घंटा पहले आपका गेट क्लोजिंग सब कुछ हो जाएगा। और एडमिट कार्ड पर सब कुछ डेट सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो उस अनुसार आपको अपना गाइडलाइंस देख लेना है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहन करके आएंगे, जूता मोजा अगर पहन करके आते हैं तो आपको बाहर खोलना पड़ेगा। रिस्ट वॉच या आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र पर ना आए। तो देखिएगा तो फुली जिस तरह सीबीटी परीक्षाओं में गाइडलाइंस रहता है उसी तरह का गाइडलाइंस है, यानी हर एक चीज़ को आपको पालन करना। और सबसे गुड न्यूज़ दोस्तों आपके लिए ये था कि आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तो फिर आंसर की भी जारी होगा, फिर आपको स्पष्ट पता चलेगा एग्जाम हॉल के बाद बाहर आने के बाद कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या कुछ। और देखिए यहाँ पर बड़ा चीज़ ये है आइरिस कैप्चरिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है आँख के रेटिना का लिया जाता है। तो ये देखिएगा बहुत बड़ा डिसीजन है, ये पिछले कुछ सालों से बीएसएससी की ओर से लिया जा रहा है। लैब फोटो सब कुछ आपका लिया जाएगा, वेरिफिकेशन के समय सब कुछ अच्छे तरीके से मिलाया जाएगा। तो आप में से किसका किसका कार्यालय परिचारी पोस्ट का एग्जाम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो आज से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया। यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा, सबसे ऊपर में ही है। और यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन आईडी या नंबर दीजिए, ये इस तरह से शुरू है OAD, इसके बाद 00 इस तरह से आपका शुरू होगा। डेट ऑफ बर्थ दीजिए और यहाँ पर लॉगिन कीजिए। और देखिए हेल्प डेस्क ये है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी SMS आप अपना चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय जो रजिस्टर्ड नंबर दिए थे। अब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि CGL-4 की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए CGL-4 की जल्द ही वैकेंसी आने जा रही है, बस आप सभी को अपने तैयारी पर फोकस करना है। देखिए ये चुनावी साल 2025 है, इसलिए आपको CGL-4 की वैकेंसी देखने को मिलने जा रहा है। नहीं तो कम से कम आपको 2022 के बाद देखिएगा CGL-4 रेगुलर वैकेंसी नहीं है। 2014 में आई थी, फिर इसके बाद देखिएगा 2022 में 8 साल के बाद वैकेंसी आई, फिर इसके बाद आपको फिर से 7-8 साल का इंतजार करना पड़ता। चुनावी साल है इसलिए 2025 में हर हाल में वैकेंसी आने जा रही है। सीटों की संख्या पिछली बार के कंपेयर में कम रहने वाला है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और बाकी इंटर लेवल की परीक्षा जुलाई महीने में आपकी होने जा रही है। कुछ दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस सब कुछ आ जाएगा, बस आपको अपनी तैयारी पर अच्छे से फोकस करना है। इंटर लेवल की जैसी परीक्षा कंप्लीट होगी इसके तुरंत बाद BSO यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की भी परीक्षा होगी। उसमें भी लगभग 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये गुड न्यूज़ कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा परीक्षा में भी इसी तरह से किया जाए, बिहार पुलिस परीक्षा में भी इसी तरह से किया जाए, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।